Hello everyone, today we are reading the chapter 3 of your class 7th book, and that is the book's name is Honeycomb and the chapter's name is Gopal and the Hilsa fish. तो जल्दी से मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि who was Gopal. Really quickly we'll have an introduction of Gopal. So here you can see कि गोपाल जो थे उनका पूरा नाम क्या था, गोपाल चंद्र प्रमाणिक और गोपाल भट्ट, and he was a court jester. So let's really quickly see कि jester मतलब क्या होता है. jester मतलब होता है a comedian ठीक है, या फिर ऐसा इंसान जो कि दूसरों को हंसाए. ठीक है, तो हमारे जो गोपाल चंद्र प्रमाणिक थे और जो या फिर उनका नाम जो गोपाल भट्ट भी था, तो वो कहाँ पे थे, वो एक कोर्ट जेस्टर थे मेडिवल बंगाल के अंदर. मेडिवल बंगाल के अंदर कहाँ थे वो एक कोर्ट जेस्टर मतलब कॉमेडियन कहाँ थे, एक मेडिवल बंगाल के अंदर कॉमेडियन थे. और ये वो किसके कोर्ट में थे, वो थे राजा कृष्णचंद्र के कोर्ट में, जो कि नादिया एक डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल की, उसके किंग थे. ठीक है, और कब था ये, कब की बात है ये है 18th सेंचुरी की बात. ओके, और जो गोपाल यूज्ड टू गिव जॉय टू अदर्स बाय लाफ्टर एंड रिडिक्यूल. गोपाल जो थे वो दूसरों को हंसाया करते थे. द किंग कंसिडर्ड गोपाल एज नवरत्न ऑफ हिज कोर्ट. गोपाल इज believed to have a keen intelligence. अब देखो जो गोपाल जो हैं वो सबको क्या है, वो सबको हंसाया करते हैं. ठीक है, तो जब वो सबको हंसाया करते हैं तो किसी को हंसाना इतनी कोई छोटी बात नहीं होती. ठीक है, हर कोई ऐसे किसी की बात पे हंस नहीं देता है, और किसी को हंसाना ही बहुत बड़ी बात होती है. कोई अगर हम कहें कि कोई इंसान इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो सबको हंसा सकता है, तो इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इंटेलिजेंट लोग वही होते हैं जो कि दूसरों को मतलब जो हमेशा सीरियस रहते हैं, सिर्फ लॉजिकल बात करते हैं. नो, इंटेलिजेंस उस इंसान में भी होती है जो कि उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू, अपने दिमाग के थ्रू क्या कर देता है, दूसरों को हंसा देता है. इसीलिए जो किंग थे, जो कि राजा कृष्णचंद्र जो थे, वो गोपाल को एक नवरत्न मानते थे. मतलब एक बहुत ज़्यादा, नवरत्न क्या होता है, एक अनोखा बहुत ज़्यादा जेम होता है या फिर रंगीना यू कैन से. तो उनको एक बहुत ज़्यादा एक अनोखा नवरत्न मानते थे. और वो गोपाल जो थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की वजह से ही जाने जाते थे. ओके, सो इन दिस चैप्टर हम ये चैप्टर किस तरीके से पढ़ेंगे, हम इन कॉमिकल इमेजेस के थ्रू पढ़ेंगे ये चैप्टर. ओके, सो लेट्स सी द चैप्टर रियली क्विकली. सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे बिफोर यू रीड में ही लिखा है कि हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक. क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है. कॉमिक बुक्स क्या होती हैं, कॉमिक बुक्स होती हैं जिसमें पिक्चर्स के थ्रू हमें कोई सी स्टोरी को बताया जाता है. जैसे कि बहुत सारी आती थी, पंचतंत्र या फिर मार्वल की आपने कोई पढ़ी हो, एवेंजर्स वगैरह की. तो ऐसे ही हमारी जो ये वाला जो चैप्टर है, इसको किसके थ्रू बताया गया है, कॉमिक बुक की मतलब पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है. एज अ कॉमिक बुक देख लो आप इसको. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद गोपाल एंड द हिल्सा फिश. अब देखो हिल्सा फिश जो है ना, ये क्या है, ये सीज़न की एक सीज़न आता है जब होती है सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश आ जाती है पूरी समुद्र के अंदर, और सब लोग किसके बारे में बात करने लग जाते हैं, हिल्सा फिश. सब लोग किसके बारे में बात करने लग जाते हैं, हिल्सा फिश के बारे में. सो लेट्स रीड रियली क्विकली. हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिशेस को पकड़े हैं जाल के अंदर. ये जाल है एंड दीज आर द फिशेस, राइट. तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, इट वाज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश. किसका सीजन था, हिल्सा फिश का. एंड फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. अब देखो, जब ये सीज़न किसका था, हिल्सा फिश के होने का था या फिर पकड़ने का था, तो फिशरमैन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोचा करते थे और किसी के बारे में भी नहीं सोच पा रहे थे, क्योंकि क्या वो सीज़न क्या था, हिल्सा फिश का ही था. ओके, फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. अब सेकंड पिक्चर के अंदर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक पूरा फ़िश मार्केट है. फ़िश मार्केट में क्या होता है, जो फिशरमैन्स मतलब फ़िश मॉन्गर्स जो होते हैं, जो कि फ़िशेस बेचते हैं ना, वो लोग हर तरीके की फ़िश बेचते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका सीज़न है, हिल्सा फ़िश का सीज़न है. तो ये लोग क्या बेच रहे हैं, यहाँ पे भी सब लोग क्या बेच रहे हैं, हर एक फिशरमैन क्या बेच रहा है, हिल्सा फ़िश बेच रहा है. तो क्या लिखा हुआ है कि
कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। हिल्सा फ़िश की जो प्राइस है वो थोड़ी कम है आज, आ जाओ ख़रीद लो, ठीक है। जैसे कि वेंडर्स आके आप लोग के घरों पे बोलते होंगे कि आज इस चीज़ की प्राइस कम है, आज इस चीज़ की प्राइस कम है, तो ये ले लो, ये ले लो। इसीलिए हिल्सा फ़िश का सीज़न था तो हिल्सा फ़िश की प्राइस कम थी। तो क्या कह रहे हैं फ़िश मॉन्गर्स कि आ जाओ और हिल्सा फ़िश ले लो। हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इवन इफ़ आई टोल्ड यू। अब देखो हाउस होल्डर्स मतलब जो कि घरों में रहा करती थी, जो औरतें वगैरह हुआ करती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या लिया करती थी? हिल्सा फ़िश ही लिया करती थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो औरत है वो क्या बोल रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। उस हिल्सा फ़िश के लिए ना कितने पैसे आपने लगाए, कितने पैसों में आपने ली, सस्ते में ली थी क्या? तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, यू वुडंट बिलीव इफ इवन इफ आई टोल्ड यू, मतलब उसने इतने सस्ते में ले ली हिल्सा फ़िश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर, इस पूरे शहर के अंदर जो राजा कृष्णचंद्र का शहर है उसके अंदर सब किसकी बात कर रहे हैं? हिल्सा फ़िश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिल्सा फ़िश जो है वो सीजनल फ़िश है और हिल्सा फ़िश का ही सीज़न है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फ़िश। अब क्या है, पैलेस के अंदर भी हमारे जो किंग हैं वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए। क्यों? क्योंकि पैलेस के अंदर भी हमारे जो कोर्टियर्स हैं, कोर्टियर्स कौन होते हैं? जो कि राजा के दरबार में बैठते हैं ना, राजा को एडवाइस देने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? कोर्टियर्स। जो कि राजा के कोर्ट के अंदर बैठते हैं उनको हम कोर्टियर्स कहते हैं, दरबार में जो बैठते हैं। और एक ने तो क्या हुआ, एक ने एकदम से बोला, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिट आई कॉट, इट वॉज पे आके वो रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे योर मैजेस्टी किसको कह रहे हैं? यहाँ पे किंग को ये जो कोर्टियर है वो बता रहा है कि योर मैजेस्टी, आपको राजा साहब, आपको तो ना वो वाली फ़िश देखनी चाहिए थी, हिल्सा फ़िश, जो कि ना मैंने पकड़ी ली, वो इतनी बड़ी थी, ठीक है। ऐसा वो बोलता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पेज। अब राजा जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब क्या हुआ कि ना वो बोलता है राजा, स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। अब देखो इस जो राजा है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फ़िश की बात सुनकर उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल क्या हो गया, फ्राई हो गया। और वो बोलने लग गया कि भाई स्टॉप इट नाउ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? तुम एक कोर्टियर हो या फिर एक फिशरमैन हो? द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। अब देखो डाउनकास्ट आइज़ मतलब जैसे कभी आपको कोई डांट देता है तो आपकी जो नज़रें होती हैं वो झुक जाती हैं, राइट। तो उसको क्या कहेंगे? डाउनकास्ट आइज़ मतलब नज़रें झुक जाना किसी के, अगर आप उसको कोई डांट देते तो मतलब जो पूरा कोर्ट था वो पूरा साइलेंट हो गया क्योंकि राजा ने चिल्लाया। और जो किंग था, जब कोई आप किसी को कुछ गलत कर देते हो तो आपको एक गिल्ट सी फील होती है ना, आपको लगता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राजा था, उसको एक गिल्ट सी फील हुई और उसने बोला, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मतलब मुझे माफ़ कर दो, मेरे को गुस्सा आ गया था क्योंकि मैं ये क्या है, सब लोग क्या है, किसका सीज़न है? हिल्सा फ़िश का सीज़न है। और कोई भी गोपाल तक भी कोई भी क्या किसकी बात नहीं कर रहा, गोपाल जो है वो भी किसी को स्टॉप नहीं कर पा रहा है हिल्सा फ़िश के बारे में बात करने से, ठीक है। हेयर कम्स आर गोपाल जी, ठीक है, ये रहे हमारे गोपाल। और हमारे जो किंग हैं वो कह रहे हैं कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फ़िश के बारे में बात करने से रोक नहीं पा रहा है। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल क्या कहता है, नहीं मैजेस्टी, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। तो चलिए ये बात मैं बता देता हूँ आपको कि भाई मैं तो कर सकता हूँ सब कुछ अब मेरे से, अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। सो अब इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट डू वी सी कि जो किंग हैं वो हमारे जो गोपाल जी हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज योर मैजेस्टी। अब देखो हमारे जो किंग हैं उन्होंने गोपाल जी को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कि चलो भाई, अगर तुम्हें इतना ही खुद पे भरोसा है तो जल्दी से एक बड़ी सी तुम क्या करो, एक हिल्सा फ़िश लेके आओ और पैलेस तक। और कोई भी उस पूरे रास्ते के अंदर जब तुम पैलेस तक ला रहे हो ना उस हिल्सा फ़िश को, तब तुमसे कोई भी उस हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारे जो राजा को क्या बोल रहे हैं हमारा गोपाल के, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मतलब मेरे को ये चैलेंज एक्सेप्टेड है, मैं चैलेंज करके दिखाऊंगा आपको, ओके। तो फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन बाद क्या हुआ, वाई इज़ योर फेस हाफ
शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। अब देखो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कि यहाँ पे जो हमारे गोपाल जी हैं वो अपने मुंह के ऊपर उन्होंने क्या करा, उनकी दाढ़ी उगा के और फिर अपना जो फेस था ना उसको हाफ शेव कर दिया। मतलब इतने इतने में तो दाढ़ी रहन दी और इतने इतने में दाढ़ी थी नहीं उनके। तो उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी सी वरीड हो गई और बोलने लगी कि आपका जो फेस है वो हाफ शेवन क्यों है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आधी दाढ़ी ही क्यों हटाई है। तो हमारे जो गोपाल जी हैं वो क्या बोलते हैं, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं ना ऐसे कपड़े पहन के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िश बाय करनी है, ठीक है। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। अब देखो ऐश क्या होती है, जब अपन आग जला देते हैं तो उसके अंदर से जो राख बचती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऐश। हेयर इज़ इट इज़ रिटन ऐश। अब जो हमारे जो गोपाल जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या जो ऐश होती है ना, जो राख होती है काली काली, वो अपने मुंह पे लथेड़ रहे हैं ताकि उनका जो फेस है वो थोड़ा पूरा ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो फिर वो जब उनकी वाइफ होती हैं वो पूछती हैं कि भाई अब क्या हो गया, तुम ये क्या अपने मुँह पे लगाए जा रहे हो। तो हमारे जो गोपाल जी हैं वो बोलते हैं, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं फिर हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा ड्रेसअप कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? How many times I have to tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish. अब देखो जो उनकी वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई हैं कि भाई देखो मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते कपड़ों, इतने गंदे कपड़ों के अंदर नहीं जा सकते, इतने गंदे अजीब से कपड़ों के अंदर, क्योंकि तुम एक कोटियर हो, तुम ऐसे कपड़े पहन भी कैसे सकते हो, तुम राजा के वो हो दरबारी, तुम ऐसे कैसे कोई कपड़े ऐसे पहन सकते हो। तो हमारी जो गोपाल जी की वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन अब देखो आप लोग देख ही सकते हो किस तरीके से, इतना गंदी तरीके से जो हमारे गोपाल जी हैं वो कैसे ड्रेस्ड अप हैं। उन्होंने इतना गंदा सा तो उन्होंने शर्ट पहन रखा है, ठीक है, जो कि फटा हुआ है। फिर वो उन्होंने इतना गंदा सा शॉर्ट्स पहन रखे हैं। फिर उन्होंने अजीब सा उनका जो फेस है वो शेव कर रखा है, ठीक है। और उनके फेस पे उन्होंने पूरा काला काला क्या लगा रखी है, ऐशेज़ लगा रखी है, मतलब पूरी राख उनके फेस पे लगा रखी है। अब देखो जब ये चले जाते हैं तो जब ये गुस्सा हो जाती हैं तो वो बोलते हैं कि वो जो उनकी गुस्सा हो जाती है वाइफ, वो बोलती हैं कि भाई तुम करने क्या जा रहे हो, ये बता तो दो कम से कम। तो उनके जो गोपाल जी होते हैं वो कहते हैं कि कितनी बार बताऊँ औरत, मैं एक हिल्सा फिश लेने जा रहा हूँ। देन ये जो हमारी वाइफ होती है ना ये गोपाल जी की, वो कहती हैं कि इनके भाई इनका तो दिमाग ख़राब हो गया, लोगों को हंसाते हंसाते, ही इज़ गॉन मैड एज वेल, ठीक है, ये भी पागल हो गए। सो नाउ गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब देखो गोपाल ने जल्दी से एक हिल्सा फिश ली, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है कि किस तरीके से उसके हाथ में क्या है, हिल्सा फिश है। और वो जाने लगा है कहाँ पे जाने लगा है, पैलेस के अंदर जाने लगा है, पैलेस के रास्ते के अंदर। अब देखो एक बच्चा है वो उनके ऐसे ना हुलिये को देखकर क्या कह रहा है कि ना, मदर लुक एट द मैन इज़न्ट ही कॉमिकल। मतलब कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है उनको देखकर, मम्मा देखो इनका ये जो अंकल हैं उनको देखकर कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है। इज़न्ट ही कॉमिकल, कॉमिकल मतलब हंसने वाली चीज़। कॉमिक्स पढ़ते हैं ना हम जिनमें हंसी आती है हम लोग को, जोक्स वगैरह होते हैं। तो वो बोलता है कि मम्मा देखो कैसे ये कॉमिकल लग रहे हैं अंकल, क्योंकि उन्होंने इतने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन, हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। अब देखो जब गोपाल जी और आगे चलते हैं तो एक इंसान क्या कहता है कि ये ज़रूर ना कोई मैड मैन होगा और है ना ये थोड़ा पागल वागल हो गया। लेकिन दूसरा वाला क्या कहता है, हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। मिस्टेक मतलब होता है जो कि जादू वादू करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, मिस्टेक कहते हैं। तो वो क्या कहता है कि नहीं पागल हो क्या, ऐसे मत बोलो, मैड वैड नहीं है ये, पक्का इसको ना कोई जादू वादू आता है या फिर इस पर किसी ने जादू कर दिया है। सो नाउ व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, वट डू यू वॉन्ट, आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब जो गोपाल हैं वो ऐसी जगह पे जाए, ऐसे कपड़े पहनकर कोर्ट में जाएगा तो कोई भी ऑफकोर्स कोई भी सैनिक उसको अंदर ना तो पहचानेगा और ना ही उसको अंदर जाने देगा कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो सैनिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से गोपाल से क्या कह रहा है कि भाई क्या हो गया, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे क्यों आए हो। तो गोपाल जो है, जो सैनिक है उसको पता नहीं कि ये गोपाल है, इसलिए उसने ऐसे पूछा। तो गोपाल जो है वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग। देखो भाई मुझे ना किंग को देखना है, ठीक है, किंग के पास जाना है अंदर। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। ओके अब देखो अब जो हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने गोपाल को पहचाना ही नहीं है। तो वो लोग क्या है, वो लोग एकदम से उस पर स्क्रीम करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई तुम नहीं देख सकते, राजा ऐसे लोगों से नहीं मिलता, और तुमने देख तो लो एक बार किस तरीके से तुमने कपड़े पहन रखे हैं और क्या तुमने मुंह पे काला काला पोत रखा है और कैसे तुम्हारा जो फेस है वो हाफ शेवन है।
अब देखो ये तो इन्होंने बोल दिया, तो उसने सैनिक ने बोला कि भाई चले जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब देखो उसको अंदर जाने के लिए ना मना कर रहे थे ना, तो उसने क्या करा, उसने और ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से डांस करना शुरू कर दिया और धीरे बहुत तेज़ गाना गाना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर वी सी, अब इनसाइड द पैलेस के अंदर हम देख रहे हैं, दिस मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम एट वंस आउट एट वॉज, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब देखो यहाँ पे क्या है, राजा को क्या आवाज़ आ रही है बाहर से कि भाई ये जो आदमी है ये पागल है, इसको बाहर निकालो वहाँ से, कैसल से, हमारे जो राजा पैलेस है उसमें बाहर निकालो। लेकिन हमारा जो गोपाल है उसकी क्या आवाज़ आ रही है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर जाने दो। अब जो है राजा वो गुस्से में आ गया, उसने बोला ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। अब देखो राजा जब गुस्से में आ गया ना, तो उसने ऑर्डर दिया कि ये जो मैन है ना, ये जो बाहर तहलका मचा रखा है इसने पूरे दरबार के अंदर, इसको जल्दी से मेरे पास लेके आओ, एक बार के अंदर ये मेरे पास आ जाना चाहिए। तो मजा सैनिक क्या, उसने बात मान ली, क्योंकि भाई वो तो राजा है, अब राजा की बात तो माननी पड़ेगी। तो वो बोलता है यस योर मैजेस्टी, रुकिए। तो गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, जो गोपाल है उसको किंग के सामने लाया गया। अब जो कोर्टियर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने गोपाल को पहचान लिया कि भाई ये तो गोपाल है, लेकिन इसने ऐसा कैसा होलिया बना रखा है। देखो कितना ज़्यादा कॉमिकल सा लग रहा है ये सीन के, सब लोग सोच रहे हैं कि ये पागल ही हो गया है बिल्कुल, ये क्या इसने होलिया बना रखा है, ये कोर्ट के अंदर काम करता है तब भी। अब जो कोर्टियर्स हैं, जो राजा के दरबार के लोग हैं, वो लोग क्या हैं, गोपाल से जलते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोपाल है ना, वो ना राजा का एक बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त सा बन गया है बिल्कुल, और राजा उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा इंटेलिजेंट है और राजा को हंसाता भी है, तो जो इंसान राजा को हंसा दे तो राजा उसको पसंद ही करेगा ऑफ कोर्स। तो ये जो लोग हैं ये लोग जलते हैं थोड़ा से। तो ये क्या कहता है, कोई कोर्टियर कि दिस मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, है ना। एक तो कहता है कि भाई इसका तो दिमाग ही बिल्कुल पागल हो गया है, ये इसका दिमाग शायद बिल्कुल ही ख़राब ही हो गया है। तो और जो दूसरा वाला होता है वो कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना इसके ना कोई से क्रेजी से जोक्स जो ये करता रहता है ना हर वक्त, उनके अंदर से कोई एक है पागल सा। ठीक है, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी, All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? अब देखो जो गोपाल है उसको क्या बोला किंग ने कि भाई गोपाल अब बता भी दो ये क्या चीज़ कर रखी है तुमने, ऐसे क्यों तुमने कपड़े पहन रखे हैं इतने गंदे से, और तुमने ऐसा गंदा सा शेव क्यों कर रखा है, इतना गंदा तुमने एशेस क्यों लगा रखा है फेस के ऊपर। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब देखो ये क्या कहता है गोपाल, योर मैजेस्टी, हमारे राजा साहब आप ना सबसे पक्का ना कुछ आप भूल गए। तो राजा पूछता है फॉरगेटन समथिंग, है मैं क्या भूला। तो जो गोपाल होता है वो क्या बोलता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सिंगल सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। अब देखो गोपाल जो है वो क्या हो गया, अपने इस नाटक में सफल हो गया। और जब वो हमने पूरे चैप्टर के अंदर क्या देखा कि कहीं भी हमेशा उसके हाथ में क्या है, हर जगह उसके हाथ में क्या है, हिल्सा फिश है। चाहे वो मार्केट के अंदर है उसके हाथ में क्या है, हिल्सा फिश है। लेकिन अभी भी लोग बाग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हिल्सा फिश के बारे में बात ना करके इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा इसके अंदर भी इसके हाथ में क्या है, हिल्सा फिश है। तो इस वाली स्लाइड में भी किसी ने भी इसकी बात करी, हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं करी। जैसे कि सीज़न हिल्सा फिश का था, हर जगह किस चीज़ की बात हो रही थी, हिल्सा फिश की बात हो रही थी, तब भी किसी ने भी किस चीज़ की बात नहीं करी, इससे हिल्सा फिश की बात करी नहीं, जिसमें उसके पास इतनी बड़ी फिश थी, हिल्सा फिश थी हर जगह पे, हर उसके हाथ में। ठीक है, हर स्लाइड के अंदर उसको क्या दिखा रहे हैं, हिल्सा फिश। ठीक है, तो हम हर जगह क्या देख सकते हैं, इसके पास हिल्सा फिश देख सकते हैं। अभी जब कोर्ट में भी आया है तब भी इसके हाथ में हिल्सा फिश है, तब भी जो इसके मैन है ना कोर्ट के, वो क्या है, वो लोग कभी उसकी हिल्सा फिश के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी कि गोपाल के हाथ में कैसी हिल्सा फिश है, और सबने सिर्फ और सिर्फ गोपाल की बात करी, राइट। और जो किंग है उसको भी बिल्कुल समझ में नहीं आया, किंग तो बिल्कुल भूल ही गया हिल्सा फिश के बारे में, जबकि हाथ में क्या थी उसकी, गोपाल की हिल्सा फिश। तो इसीलिए अब जो गोपाल जो थे हमारे वो चैलेंज जीत गए। और फिर जब
उन्होंने बोला कि पक्का हमारे जो हमारे राजा साहब, आप पक्का भूल ही गए हैं कि कैसे हमारा चैलेंज लगा था पहले कि मैं अगर पैलेस से यहाँ तक आ जाऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट साबित हो जाऊँगा और मैं ही वो शर्त जीत जाऊँगा, है ना। और जब मैं आया यहाँ तक तो एक भी इंसान ने, नॉट अ सिंगल सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्स ऑफ फिश। आज तो किसी ने भी हिल्स ऑफ फिश के बारे में बात ही नहीं करी, और सब ने किसके बारे में बात करी, सिर्फ और सिर्फ मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करी। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे जो गोपाल है वो चैलेंज जीत गया। तो यहाँ पे लास्ट वाले पिक्चर में क्या है, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अब तब जब उसने बोला ना कि आप तो शायद भूल ही गए, तभी जो किंग थे उनको वो चैलेंज याद आया और वो बोला, हाँ हाँ वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। अब देखो यहाँ पे राजा उससे बहुत ज़्यादा खुश होकर क्या कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस गोपाल, आज भी तुमने आज भी फिर से क्या करा है, एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल साबित कर दिया है। तो ये चैप्टर आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, एंड यू मस्ट हैव हैड अ स्माइल ऑन योर फेस इन दैट द लास्ट एंड द एंड, किस तरीके से गोपाल ने वो चैलेंज अचीव कर लिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। ओके, so if you want you can revise by this video and as well, and so goodbye. Bye bye.